अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर जो हिंसा हुई है, उस हिंसा को लेकर एमआईएम पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जो औरंगजेब को लेकर जो बवाल हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र से एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता जो वारिस पठान साहब है, उनका भी बयान आया है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दो वीडियो दिखाने वाले हैं और महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त जिस तरह से वहां की सरकार चला रहे हैं एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को लेकर ओवैसी साहब का जो बयान है, हर किसी को ये बयान सुनना चाहिए। तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान सुने। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, अच्छा, उसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठा कर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री है, मुख्यमंत्री है। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन की डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी है, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। बिल्कुल। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। भाई मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? बिल्कुल, कानून को हाथ में नहीं ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। और सुनिए आगे क्या बोलते हैं। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा, तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चला। सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले। महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर जो हिंसा हुई, उस हिंसा को लेकर ओवैसी साहब का ये बयान सामने आया था, आप लोगों को मैंने सुनाया। अब एमआईएम पार्टी के जो प्रवक्ता है वारिस पठान साहब क्या कुछ बोले हैं इस हिंसा को लेकर, इनका भी बयान सुने। देखिए, अभी हमको जानकारी मिली कि नागपुर के अंदर कुछ पथराव हुए, वायलेंस हुए, तो हर किस्म की वायलेंस का जोर से खंडन करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, सभी को कायदे कानून का पालन करना चाहिए। पर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब चीज़ की पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जांच करनी चाहिए। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिट्ठू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। अभी कल भी इनका एक बाहर से आए थे हैदराबाद से, उन्होंने आके पुणे के अंदर एक भाषण दे दिया। अब ये सारी चीजें जो है ये राजा सिंह के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए सरकार, उन्होंने देखिए आज किस स्थिति में चला गया। अब महाराष्ट्र के अंदर हम बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में काफी दिनों से कुछ लोग चाहते हैं कि तनाव पैदा हो, चाहते हैं कि नफरत बढ़ के, चाहते हैं कि इस तरह का वायलेंस हो। हमने मुख्यमंत्री को हमेशा से कहा कि सर आप संज्ञान लीजिए इस बात का, रोकिए ऐसे लोगों को। आज नफरत की आग यहाँ तक बढ़ गई। अब देखिए किसने इनको इजाजत दिया था यहाँ पर जाके आंदोलन करना।
एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब ये हद पे आ गई, नफरत यहाँ पे फैल सही गई। तो बात। चाहेंगे कि वायलेंस ना हो और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से भी कि कायदे कानून का सब पालन करें, कोई भी बिल्कुल करना चाहिए। कायदे का उल्लंघन ना करे। और हमारी सरकार से भी मांग है कि सरकार जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये दंगे भड़काए, दंगे भड़काने के लिए अपने अल्फाज यूज किए, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करे ताकि महाराष्ट्र के अंदर आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। इससे पहले क्या बोले थे वारिस पठान का एक और वीडियो सामने आया है, वो भी बयान जरूर सुने। ये महाराष्ट्र राज्य में हमको कायदा कानून पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही की बात सोशल मीडिया में तरह वायरल है, 12 मार्च का बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में राजापूर करके जगह है, वहाँ पे कुछ हमारे हिंदू भाई फेस्टिवल मना रहे थे, शिवगा का होली फेस्टिवल। उस फेस्टिवल के दौरान पूरी भीड़ एक तरह से दिखी जा रही है कि मस्जिद की तरफ जा रही है, पूरा मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद में घुसने की कोशिश मस्जिद के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर बता रहे हैं, बाल फेंका जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है और ये सारा चीज हो रही है पुलिस प्रशासन के सामने। पुलिस प्रशासन के सामने ये सब एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ तमाशाई बिल बन के देख रही है। तो पूछना चाहूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी से कि क्या आप चाहते हैं, क्यों महाराष्ट्र का वातावरण आप खराब करना चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में शांति बनी रहे? बिल्कुल शांति बनी रहे भाई। तो नफरती जिनको आपने छोड़ रखा है, जो आए दिन आराम शराब बकवासबाजी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये उनकी बयानबाजी का नतीजा है। तो महाराष्ट्र राज्य के अंदर नफरत फैल रही है। बिल्कुल तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी इस वीडियो का संज्ञान ले, इस घटना का संज्ञान ले और जो भी लोग वहां पर इन्वॉल्व थे, जो मस्जिद में तोड़फोड़ की, गुलाल फेंका, नारेबाजी की, वातावरण खराब करने की कोशिश की, सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़क से कड़क साजिश कार्रवाई करे। बिल्कुल करना चाहिए महाराष्ट्र पुलिस ताकि जेलों में डाला जाए जो भी हो। नफरती चिट्ठू जो लोग रोज आकर तनाव शराब बकवास कर रहे हैं, वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानून का शिकंजा कसा जाए, उनकी जुबान पर रोक लगा जाए। बिल्कुल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन, हमारी मांग है, वरना किस दिशा में आप लेकर जाना चाहते हैं महाराष्ट्र? अगर ये नहीं हुआ तो आप खुद सोचिए क्या होगा राज्य। तो आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और वो मेंटेन रखने के लिए आपको नफरती चिट्ठों की जुबान पे लगाम लगानी पड़ेगी। बिल्कुल लगानी पड़ेगी। जो घटना हुई उसके खिलाफ जो भी बोल्ड उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब वारिस पठान साहब, बहुत खूब। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान जो महाराष्ट्र से है, उन्होंने भी पुलिस को लेकर ये ऐसा बयान दिया है कि उन लोगों को जांच करना चाहिए, चाहे जो भी इनमें हो, जो भी दंगा हो या हिंसा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए। एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान का इस तरह से बयान आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान आप लोगों को सुनाया कि महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी कल रात को, उस मसले को लेकर एमआईएम पार्टी के नेताओं का भी बयान आना शुरू हो चुका है। तो आप लोगों को कैसा लगा ओवैसी साहब का बयान और वारिस पठान का बयान, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।